मेरे हिसाब से दोस्तों जब कभी इंग्लिश में ऐसा हमें बोलना हो मेरे हिसाब से, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट। मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट यू शुड गो। मेरे हिसाब से तुम झूठ बोल रहे हो। फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट यू आर टेलिंग अ लाई। मेरे हिसाब से तुमने गलती की है। फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट यू डिड अ मिस्टेक। मेरे हिसाब से तुम्हें अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, यदि ये प्रोग्राम आपकी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक सेंटेंस मुझे बना करके दिखाइएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें आना चाहिए। थैंक यू। तुम बात बना रहे हो। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार तुम बात बना रहे हो। पे लिप सर्विस। वो बात बना रही है। शी इज पेइंग लिप सर्विस। तुम हमेशा की तरह बात बना रहे हो। यू आर पेइंग लिप सर्विस एज ऑलवेज। उसे बात बनाना आता है। ही नोज हाउ टू पे लिप सर्विस। तुम बात बनाओगे। यू विल पे लिप सर्विस। दोस्तों कई बार इंग्लिश में हम बोलते हैं कि यार तुम तो बात बना रहे हो, वो बात बना रही है, वो बात बना रहा है। तो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं, पे लिप सर्विस। कोई सा भी सेंटेंस इस वर्ड से आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू। तुम तो यार अंग्रेजी बोलने में तेज हो यार। ये तो खाना खाने में बहुत तेज है। तुम तो पढ़ाने में बड़े तेज हो यार। तुम तो नाचने में बड़े तेज हो यार। जी हाँ, जब इस तरीके के सेंटेंस हमें बोलने होते हैं बड़े तेज हो, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, क्विक टू। जैसे आपका कहना है मैं तो नहाने में तेज हूं, आई एम क्विक टू हैव अ शावर। आपका कहना है तुम तो नाचने में तेज हो, यू आर क्विक टू डांस। वो तो गाना गाने में तेज है, शी इज क्विक टू सिंग अ सॉन्ग। यार ये तो खाना खाने में बहुत तेज है, ही इज क्विक टू टेक फूड। अरे यार तुम तो दौड़ने में बड़े तेज हो, यू आर क्विक टू रन। तुम तो बोलने में बड़े तेज हो, यू आर क्विक टू स्पीक। थैंक यू। अरे भाई जैसा कहा गया वैसा पढ़ाओ, जैसा कहा गया वैसा लिखो। अरे जैसा कहा गया वैसा बोलो, जैसा कहा गया वैसा नाचो, जैसा कहा गया वैसा बनाओ, जैसा कहा गया वैसा करो। जी हाँ, जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग को बोलने होते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, एज डायरेक्टेड। जैसे आपका कहना है कि जैसा कहा गया वैसा करो, डू एज डायरेक्टेड। जैसा कहा गया वैसा लिखो, राइट एज डायरेक्टेड। जैसा कहा गया वैसा पढ़ाओ, टीच एज डायरेक्टेड। अरे भाई जैसा कहा गया वैसा नाचो, डांस एज डायरेक्टेड, सिंग अ सॉन्ग एज डायरेक्टेड। अरे जैसा कहा गया वैसा खाना बनाओ ना, प्रिपेयर फूड एज डायरेक्टेड। अरे जैसा कहा गया वैसा खेलो यार। बोलते हैं ना कई बार, जैसा कहा गया वैसा खेलो, प्ले एज डायरेक्टेड। जी हाँ, यदि ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है तो एक सेंटेंस मुझे बना करके दिखाइएगा। जैसा कहा गया है वैसा लिखो। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? थैंक यू। जस्ट लाइक दैट। बस ऐसे ही, बस यूं ही। कैसे आना हुआ भाई? मैं तो ऐसे ही आ गया। आई केम जस्ट लाइक दैट। मैं तो ऐसे ही चला गया था। आई वेंट जस्ट लाइक दैट। तुमने अंग्रेजी बोलना क्यों सीखा? आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक दैट। मैं तो दिल्ली ऐसे ही गया था। आई वेंट टू दिल्ली जस्ट लाइक दैट। मैंने तो ये काम ऐसे ही किया है। आई डिड दिस वर्क जस्ट लाइक दैट। मैं तो ऐसे ही चला जाता हूं। आई गो जस्ट लाइक दैट। जब कभी हमें बोलना है बस ऐसे ही, बस यूं ही, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। आपने ये वीडियो क्यों बनाया? आई मेड दिस वीडियो जस्ट लाइक दैट। थैंक यू। एक ही बार में, एक ही बार में, इन वन गो। जैसे कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि तुम ये काम एक ही बार में कर लोगे। यू कैन डू दिस वर्क इन वन गो। मैं ये किताब एक ही बार में पढ़ सकता हूं। आई कैन रीड दिस बुक इन वन गो। तुमने तो यार मेरा दिल एक बार में ही जीत लिया। यू वॉन माई हार्ट इन वन गो। आई कैन जम्प दिस इन वन गो। तुम एक ही बार में अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन वन गो। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस हमें अंग्रेजी में बोलने हैं कि एक ही बार में, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, इन वन गो। थैंक यू।